ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग along a straight line with a uniform velocity of 90 किलोमीटर पर आवर. इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू इतना. देखो, हमको ये बताओ, क्या तुम लोग यहाँ से समझ में आया? यहाँ से देखो, ये क्या हो रहा है बताओ तो, समझाओ तो. हाँ हाँ. हम्म. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. हाँ. मतलब पहुंच गया, मतलब 90 से इतना घट गया. तो मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन पे तुम्हारा जो मोटर कार है वो मूव कर रहा है. तो सपोज करो मोटर कार को तुम यहाँ से देखना स्टार्ट किया, ठीक है. तो जब तुम यहाँ से देखना स्टार्ट किया उसको, तो इस जगह पे उसका यू कितना था? 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ठीक है ना. तो उसके बाद जैसे यहाँ से इसको देखने स्टार्ट किए, उसके बाद ये क्या हुआ, देखें कि मूव कर रहा है ऐसे. मूव करते करते सपोज करो यहाँ पहुंचा, ठीक है. तो यहाँ पहुंचने के बाद उसका यू कितना हो गया, सॉरी वी कितना हो गया, वी कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर. और देखो, तो इसके बीच में समय बीता होगा ना, तो समय कितना बीता, डेल्टा टी कितना हुआ, 4 सेकेंड. बात समझा? तो देखो इसमें क्या पूछा है, बाई एंड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स में. देखो, जब भी जैसे कि ये तुम्हारा एक गाड़ी है, इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब जरूर इस पर फोर्स लग रहा है इधर की ओर. नहीं समझा? तभी तो घटेगा ना. कोई तो रोक रहा है, और कौन रोक रहा है, सपोज करो फ्रिक्शन रोक रहा है, या फिर कोई फोर्स लग रहा है जो कि इसको रोक रहा है. ठीक है. तो मेरा कहने मतलब है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम. तो तुमको क्या निकालना है इस गाड़ी का, इस गाड़ी का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. ये तो बहुत आसान था ना. कितना निकला एक्सेलरेशन? चलो देखते हैं. देखो एक्सेलरेशन निकालना है, रीक समझो. तो एक्सेलरेशन जब निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, v माइनस यू बाई टी. ठीक है. तो देखो, जब भी तुम एक्सेलरेशन निकालेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि तुम एक्सेलरेशन किसका निकाल रहा है, इस मोटर कार का. तो v कितना होगा, 18 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, इसको एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा. तो जब 5/18 से गुना करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा. और ये कितना आएगा, 19 × 5/18. तो ये जाएगा 18×5 = 90. तो ये जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. तुम्हारा यू कितना निकला, वी कितना निकला, 5 मीटर 5, और यू कितना निकला 25. ठीक है. और टी कितना है, 4 है ना. तो -20/4 निकला. तो ये कितना निकल गया, -5/मीटर पर स्क्वायर. ठीक है. ये तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल गया. तो ए कितना निकल गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे ए निकला, तो क्या तुम इसके ऊपर कितना फोर्स लगा वो निकाल सकता है न्यूटन का सेकंड लॉ के हिसाब से. तो एफ बराबर एम ए. तो एम कितना है, 1200 kg. और ए कितना है, -5. तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, मतलब -6000 न्यूटन. तो 6000 न्यूटन का फोर्स लगा. मतलब सोचो, 1200 किलो का अगर कोई गाड़ी है जैसे कि फॉर्चूनर, तो उसको रोकने के लिए, अगर वो 90 के स्पीड से जा रहा है, उसको रोकने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ेगा. अभी रुका भी नहीं है, अभी रुका भी नहीं है, एक्चुअली में स्पीड में ही है अभी. 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी अगर ये हिट करेगा ना किसी को, तो उसका एक्सीडेंट में उसका चल जाएगा, है ना. मेरा कहने का मतलब है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड भी बहुत होता है, खास करके फॉर्चूनर. तुम्हारा बाइक या साइकिल नहीं है ना, बाइक या साइकिल नहीं है. बात समझा? तो फिर क्या निकालना वाला है, एल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड. तो इतना फोर्स हमको चाहिए इसको रोकने के लिए. या फिर तुम इसको हाथी भी मान सकता है, 1200 किलो का हाथी होता है एक. ठीक है. और क्या पूछा है, और चेंज इन मोमेंटम भी पूछा है. तो मोमेंटम निकालने के लिए चेंज पूछा है, मतलब डेल्टा पी. तो डेल्टा पी क्या होता था, पी एफ माइनस पी आई. तो पी एफ कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी. अरे पी एफ तो यहाँ पे पी एफ निकालने के लिए एम इंटू वेलोसिटी करेगा ना. तो यहाँ वेलोसिटी कितना है, जो भी है, तो मास इंटू वेलोसिटी निकालेगा तो क्या होगा, मास को किससे गुना करेंगे, 5 से. तो 5m होगा. ठीक है. और पी आई क्या होगा, पी आई बोलो, पी आई क्या होगा, मास इंटू यू. पी आई मतलब इस वाले सिचुएशन में, तो एम इंटू यू, तो एम यू कितना है 25. तो ये 25m हुआ. ठीक है. तो देखो, हमको फाइनल मोमेंटम पता है, इनिशियल मोमेंटम पता है, तो डेल्टा पी कितना होगा बताओ, 5m -25m. अरे ये देखो, चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम कितना है 5m, और इनिशियल मोमेंटम कितना है 25m. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया
-20 m, -20 m का वैल्यू कितना है 1200, गुना कर दो आंसर आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। लिखना है लिख लो। थोड़ा सा साफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। गंदा होना चाहिए, समझा? ठीक है, ये भी है तुम्हारा यहाँ का, और यू यहाँ पे है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लिख लो। हाँ, ये तो क्वेश्चन है ना, थोड़ा जल्दी लिखना। ठीक है, मतलब जल्दी लिखो शॉर्ट में। ठीक है, इसको जाके तुम घर पे फिर से बनाना, सॉल्व इट अगेन। और आधी सॉल्व करना तो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ये तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम है। क्वेश्चन में 3 पार्ट था, एक्सेलरेशन निकालना था, चेंज इन मोमेंटम निकालना था, और फोर्स निकालना था। ठीक है, और कुछ पुराना डाउट है क्या? कौन सा कंडीशन के बारे में बात कर रहा था तुम अभी? कौन सा कंडीशन के बारे में बात कर रहा था? हाँ, कि मतलब 150 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 सेकंड में 150 मीटर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। 1 सेकंड में 150 मीटर, सोचो कितना तेज हो। 150 मीटर पर सेकंड, 150 के स्पीड से नहीं, उसको फिर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तब जाके होगा। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी का वैल्यू कितना है? हाँ, कैलकुलेट करो, जल्दी लिखो, क्या कर रहे हैं? है ना, थोड़ा सा फास्ट बढ़ाओ, लिखने लिखने का स्पीड बढ़ाओ, समझा? क्योंकि रिकॉर्ड होता है, तो उसमें मान लो कोई ऑनलाइन देख रहा होगा, तो इतना देर वेट थोड़ी ना करेगा, बात समझो, इसलिए थोड़ा जल्दी लिखा करो। 9 क्लास में पहुंच गया तुम लोग, टीनेजर। और स्कूल तुमको कभी ट्रेन नहीं करेगा कि अपने से सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं ना शुभ, क्या बोल रहे हैं? उसको कुछ मतलब ही नहीं है। तुम सॉल्यूशन मत लिखो, बस देखो कि कैसे किए हैं। ठीक है, क्या क्या निकाले, पहले क्या निकाले, फिर क्या निकाले, फिर क्या निकाले। पहले एक्सेलरेशन निकाले, फिर सेकंड में फोर्स निकाले, और फिर थर्ड में क्या निकाले, चेंज इन मोमेंटम। बस ये लिख के और आगे बढ़ो, और उसको घर पे सॉल्व करना। ठीक है, आज का डेट डाल दो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें बस 2 ही टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग कहाँ तक बात किए थे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक बात किए थे ना? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो आज थर्ड लॉ करते हैं। देखो, थर्ड लॉ भी कुछ ही नहीं है, थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ जैसा ही है ना? बस इसमें देखते हैं, जैसे कि देखो, पहला लॉ, जो पहला लॉ था वो क्या था, उसमें देख रहे थे कि नेचुरल स्टेट क्या होता है ना? देखो, पहला लॉ जो था, जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे? नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉल और एनी ऑब्जेक्ट, उसका नेचुरल स्टेट क्या होता है ना? और फिर इसी में एक बात, एक टॉपिक आया था एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, लिखना बाद में, पहले यहाँ ध्यान दो। हाँ, 24,000, 12×2 = 24। ठीक है, जो भी है लिख लेना आंसर। हम ये बोल रहे हैं कि देखो, पहला लॉ में क्या था, नेचुरल स्टेट देख रहे थे किसी भी बॉल का, तो उसमें कॉन्सेप्ट आया था एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या था कि जो एक्सटर्नल फोर्स आया था उसको निकाले कैसे, उसका वैल्यू कैसे निकाले, उसको मेजर कैसे करें। तो उसको मेजर कैसे करते थे? F=Δp/Δt। इसी को सॉल्व करने से लास्ट में क्या आया था? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दोनों तुम लोग याद होगा। ये सेकंड था, सेकंड वाला था। ठीक है, सेकंड था। अब देखो, इसी में एक केस आता है कि देखो, एकदम ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो तुम लोग स्कूल में झगड़ा हो गया, ठीक है, 2 बच्चा के बीच में। ठीक है, तो वो लोग क्या किया ना, वो लोग मतलब जैसे कि एक टीचर आया, तो टीचर बहुत समझदार था, बोला कि अभी तो बच्चा है, ये लोग बहुत गर्म खून है, बिना लड़े मानेगा नहीं। तो क्या किया, वो एक चैलेंज रख दिया। क्या वाला? कौन सा चैलेंज? पंजा लड़ाने वाला। ठीक है, समझा? तो सपोज करो 2 बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, और दोनों बस अपना क्लास का मतलब दोनों हीरो है ना? पंजा लड़ा रहा है यहाँ पे ऐसे करके,
और ये इसका हाथ ऐसे है, ठीक है। सपोज करो ये दोनों हाथ पंजा लगा रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो ये भी फोर्स लगा रहा है, जहाँ पे कांटेक्ट होगा, जिस जगह पे कांटेक्ट हो, सपोज करो यहाँ पे कांटेक्ट है, तो एक का हाथ ऐसे आएगा, एक का हाथ ऐसे आएगा। तो जैसे कांटेक्ट होगा तो एक फोर्स इधर लगाएगा, मतलब ये जो बच्चा है ए, ये बी पे उधर की ओर फोर्स लगाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे है ना, ऐसे लगा, तो ये जो हाथ है ये उस पर उधर लगाएगा, और ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये तुम दो उंगली को ऐसे सटाओ, दो उंगली को ऐसे सटाओ, ऐसे दो उंगली मतलब तुम्हारा फिंगर को सटाओ ऐसे करके। तो तुम देखो, तुम ध्यान से करो, करो अभी करो, हाँ करो, दोनों उंगली सटाओ, हाँ, और फोर्स लगाओ। तो देखो हमको ये बताओ कि इस वाले अंगुली पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला, और किधर की ओर लगा रहा है, इधर की ओर, ठीक है। और इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये इधर की ओर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इस पे फोर्स लगा सकता है अगर अगर मान लो ये इस पे रिएक्शन ना दे? मेरा क्वेश्चन समझा? हम ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम सपोज करो इस पे फोर्स लगाता है, एक ब्लॉक है, ठीक है, 1 किलो सपोज करो, उस पर तुम फोर्स लगा रहा है, तो तुमको जो फील हो रहा है फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? मतलब जो ये लगा रहा है तुम पे, यहां पे दो फोर्स है कि नहीं? दो फोर्स है कि नहीं? क्या यहाँ पे एक ही फोर्स है? अगर एक उंगली हट जाए तो क्या ये फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। मतलब अगर ये फोर्स इस पे लगा रहा है, देखो अगर जैसे ही ये इस पे फोर्स लगाया तो उसी समय ये भी इस पे लगाया। हम क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बारीकी से समझो, कि तुम अकेले फोर्स नहीं लगा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तुमको हमेशा ना, हमेशा जब भी तुम फोर्स लगाएगा ना, तुमको भी फोर्स फील होगा। हाँ तो तुमको फील हो रहा है ना? हाँ तो तुम देखो, तुमको फील हो रहा है कि नहीं? जैसे कि तुम मान लो दीवार को, जैसे ये दीवार है, इसको तुम प्रेस कर रहे हैं ऐसे, तो तुमको जो फील हो रहा है कि हम छू रहे हैं दीवार को, तुमको जो फोर्स फील हो रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो तुमको जो दीवार जो तुम पे लगा रहा है ना, वो वाला है। देखो देखो, ऐसे दो उंगली था ना, उंगली था, तो अभी तुम लोग बोला ना कि इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, इस वाला उंगली पे ये लगा रहा है। तो इस वाले उंगली को जो महसूस हो रहा है फोर्स, वो कौन सा फोर्स है जो कि इसके द्वारा लगाया गया है? तो अगर इसको हटा के यहाँ पे दीवार रख दें और फिर यही उंगली दीवार पे फोर्स लगाएगा, तो इसको जो फील होगा वो कौन सा फोर्स होगा? दीवार के द्वारा लगाएगा वाला। हाँ वो एकदम ऐसा ही होगा। अगर मान लो हम्म देखो सुनो, जो हल्का लगा रहा है, जो हल्का लगा रहा है, जो हल्का लगा रहा है, और देखो ये जोर से लगा रहा है, ये जोर से लगा रहा है, तो जोर से ये तो लगा रहा है, लेकिन फील किसको हो रहा है? दोनों को कैसे हो रहा है? दोनों को नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे गलती कर रहा है, समझा? हम लोग गलत करते हैं सोचने में। देखो, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना शुभ, उसको फील नहीं होगा ज्यादा फोर्स। तुमको कैसे पता कि ये कम फोर्स लगा रहा है? रुको रुको रुको, तुमको कैसे पता ये कम फोर्स लगा रहा है? ये क्योंकि तुमको महसूस हो रहा है ना कि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये, तो इसके द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स इसको महसूस हो रहा है, और इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स इसको महसूस हो रहा है। मतलब एक बात समझ में आया कि जिस हाथ से, जिस उंगली से तुम फोर्स लगा रहा है, वो वाला फोर्स तुम कभी फील ही नहीं कर पाता है। तुम एक्चुअली में रिएक्शन वाला, हाँ हम रेसलिंग कर रहे हैं, हाँ वीक है, हाँ। तो सुनो, तो जो वीक है तुमको कैसे पता चला कि वो वीक है? नहीं नहीं नहीं, देखो तुमको सिंपल सी बात है, तुमको कैसे पता चला कि सामने वाला वीक है? क्योंकि उसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया ना, वो तुमको फील हो रहा है, वो तुमको फील हो रहा है। तुम्हारे द्वारा जो फोर्स लगा रहा है, तुम जो लगा रहा है ना, वो उसको फील हो रहा है, तुमको नहीं। हाँ हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि मान लो तुम बोल रहे हैं कि एक वीक है, सपोज करो ये वीक है, तो ये वीक है तुमको पता कैसे चला? क्योंकि इसके द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स वो तुम महसूस कर रहे हैं। हाँ, और इसको कैसे पता चला कि तुम ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि तुम्हारा वाला फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तुम्हारा वाला फोर्स उसको पता चल रहा है, और उसका वाला तुमको पता चल रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं उल्टा, हम लोग सोचते हैं कि हम जो लगा रहे हैं ना वो हमको पता चल रहा है। गजब खेल चलता है यहाँ पे, समझा? उल्टा खेल चलता है। आप समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि तुम जो फोर्स लगाएगा वो तुमको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो रिएक्शन वाला होगा ना वो तुमको एक्सपीरियंस होगा। सपोज करो तुम वेइंग मशीन पे चढ़ रहा है, ऐसे वेट करने वाला मशीन पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो इस पे चढ़ा तुम, तो इस पे जब तुम चढ़ा तो तुमको जो फील हो रहा है ना फोर्स, वो कौन सा फोर्स है?
जो ये तुम पे ऊपर लगा रहा है। और तुम जैसे इस पे मतलब सपोज करो तुम एक यहाँ पे और छत, जैसे कि ऐसे छत पकड़ लिया ऊपर में और प्रेस कर रहा है जोर से, तो नीचे वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा ना। तो एक्चुअली में जैसे ही तुम छत पे ऐसे प्रेस किया, तो यहाँ पे दबाने की कोशिश किया, दाबने का, तुम दाबा ना, तो एक्चुअली में ये भी अपना फोर्स बढ़ा दिया। कैसे होता है, बहुत सोचो, दिमाग खराब। हाँ कैसे कर, हाँ तो यही मतलब, हाँ कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इसे बाद में मत करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो कि जब भी तुम फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो तुम जो फोर्स लगाएगा ना वो तुम कभी फील नहीं कर पाएगा। जो रिएक्शन फोर्स रहेगा वही तुम फील कर पाएगा, ठीक है। और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो तुम भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। मान लो तुम किसी से पंजा लड़ा रहा है, अब वो फोर्स लगा ही नहीं रहा है, तो तुम भी फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा। जैसे तुम्हारे पास 2 उंगली है, तो तुम इस पे फोर्स लगा रहा है, तुमको फील ही हो रहा है तभी जब ये भी लगा रहा है। अगर ये फोर्स लगाया ही ना, तो तुम ये तो आगे भागते जाएगा ना, फिर भागते जाएगा। इससे तुम फोर्स लगाए, इसको भी फील नहीं होगा, और तो इसको भी फील नहीं होगा ना फिर। नहीं 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 नहीं, इसको फील ही नहीं हो रहा है, तो इसको फील कौन सा होता है, कौन सा वाला फोर्स फील होता है, जो दूसरा लगाता है। अब जब इसको इसको फील ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी फोर्स नहीं लगा रहा है, समझा। तो हमेशा क्या होता है, एक होता है तुम्हारा एक्शन होता है, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। हाँ, और सुनो, अगर एक्शन इधर हुआ तो रिएक्शन किधर होगा, ऑपोजिट होगा। और देखो, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन भी होगा, नहीं समझा। हाँ दोनों इक्वल होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सपोज करो तो यहाँ पे एक दीवार, समझा देते हैं, जैसे एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार पे तुम फोर्स लगाना स्टार्ट किया। सुनो सुनो सुनो, देखो, तो दीवार पे तुम फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो दीवार पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर। दीवार क्या सोचेगा, दीवार की जगह तुम किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, तुम जैसे तुम्हारा भाई को रख दो, उसको तुम धकेल रहा है, तो तुम्हारा भाई को फोर्स किधर फील होगा, इधर की ओर। और तुमको किधर होगा, इधर की ओर। हाँ, तुमको इधर की ओर होगा, इसको उधर होगा, तुमको इधर होगा, ठीक है ना। और तुम अगर सपोज करो ज़्यादा जोर से धकेलने की कोशिश किया, तो जैसे देखो, तुमको पता है कैसे चला कि तुम्हारा फोर्स पहले से ज़्यादा हो गया, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया ना। तुम जब ज़्यादा जोर लगाता है तो तुमको ज़्यादा जोर से धक्का भी तो फील होता है। नहीं नहीं, हाँ तो तुमको फील कैसे होता है कि हमको ज़्यादा फोर्स लगाने लगे, बात समझा। मतलब ज़्यादा जोर से लगा रहे हैं ना, तुम ज़्यादा जोर से लगाया, तो तुमको पता कैसे लगा कि हम ज़्यादा जोर से फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि पहले से तुमको ज़्यादा महसूस हो रहा है, समझा थोड़ा सा। हाँ, तुम जैसे नॉर्मली सोचता है वैसे मत सोचो, थोड़ा सा उल्टा सोचो, ठीक है। तुम जैसे फोर्स लगाया ऐसे, तो जब तुम बढ़ाया तो रिएक्शन फोर्स बढ़ा ना, तभी तुमको पता चला, तो वही। हाँ, समझा, ये खास बात है। तो ये जो हुआ ना, देखो ये जो फोर्स है ये वाला, ठीक है, ये फोर्स क्या है, एक्शन है। हाँ, और तुमको जो फील हुआ वो रिएक्शन है। हाँ, और सेम होगा, अगर ये 10 न्यूटन का होगा, सॉरी ये 10 न्यूटन का होगा, तो ये भी 10 न्यूटन का होगा, लेकिन ऑपोजिट होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा, समझा। इधर घटेगा फोर्स तो इधर भी घटेगा। तुम जैसे कि सपोज करो बहुत जोर से, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं होगा। अरे देखो शुभ, ऐसे सुनो सुनो, रिक, हाँ उसमें भी होता है रिक। देखो सपोज करो इसको प्रेस कर रहे हैं, तो तुमको जो भी फील हो रहा है फोर्स, वो तो एक ही अमाउंट है ना, वो तो बदल तो नहीं रहा है। हाँ पूछो पूछो। हाँ हाँ, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ तुम बोल रहे हो कि वो जोर से ढकेल रहे हैं, तुम धीरे से ढकेल रहे हैं, हाँ ठीक है, उस समय दूसरा बात है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि सपोज करो सिर्फ फोर्स एक ही कोई लगा रहा है, सपोज करो। हाँ उस टाइम, ठीक है ना, पंजा लड़ाने के समय एक ज़्यादा लगा रहा है, एक कम लगा रहा है। हाँ, तो देखो वहाँ पे चलो देखते हैं। देखो, अगर सपोज करो पंजा लड़ा रहा है, एक कम लगा रहा है, एक ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, तो जो ज़्यादा लगा रहा है उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, कम लगा रहा है उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन जिसपे देखो, जिसपे ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसका एक्चुअली में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अभी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे अभी, कम ज़्यादा वाला पढ़ेंगे। बस बस अभी इतना समझो कि एक दीवार है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, या फिर सपोज करो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस देखा है क्या यहाँ पे कोई,
स्प्रिंग बैलेंस नहीं देखा है? स्प्रिंग बैलेंस जिसमें गैस का टंकी का वजन नापते थे पहले कुछ दिन पहले, ऐसे करके यहाँ पे हुक रहता था और यहाँ पे कुछ नापना होता था तो नापते थे और यहाँ से हाथ में पकड़ने वाला था ऐसे करके, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ वेट आता था तो कांटा ऊपर बढ़ता था। तो हम ये, हाँ समझा? तो तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो सपोज करो सॉरी क्या हो गया सपोज करो तुम्हारे पास दो स्प्रिंग है, ठीक है? हाँ ये ठीक है, यहाँ पे भी हुक है और यहाँ पे भी हुक है, ये तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल है। तो एक बात बताओ कि यहाँ फिक्स है, ये दीवार है इससे फिक्स है, ठीक है? तो अगर सपोज करो यहाँ से हम 10 न्यूटन से खींचें, इसको खींचे 10 न्यूटन से, तो इस स्प्रिंग में कितना रीडिंग दिखाएगा? जितना जोर से खींचे उतना ही रीडिंग दिखाएगा। तो यहाँ दिखा रहा है कि 10 न्यूटन खींच रहा है, 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें कितना दिखाएगा? इसमें कितना दिखाएगा? क्यों? रीजन क्या है? नहीं नहीं, यहाँ पे समझाओ ना रीजन क्यों, यहाँ पे 10 क्यों दिखाएगा? देखो, इसको 10 न्यूटन से पूरा को खींच रहे हैं ना, इसको खींच रहे हैं तो इसमें 10 न्यूटन दिख रहा है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन से खिंचाएगा ना। और जब ये पूरा 10 न्यूटन से खिंचा रहा है तो ये हुक इसमें फंसा हुआ है, तो इसको भी तो 10 न्यूटन से खींचेगा। हाँ बस बस, हाँ तो देखो इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा, बात समझा? तो इस जगह पे क्या होगा, ऐसे हुक रहेगा, एक का हुक ऐसे रहेगा, नहीं समझा? एक का हुक ऐसे फंसा हुआ रहेगा, एक का ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। तो ये वाला, ये जो स्प्रिंग है, हुक है, ये इस पे फोर्स लगाया इधर की ओर 10 न्यूटन, और ये इस पे इधर की ओर 10 न्यूटन, समझा? तो ध्यान से देखो, तो उसी तरीके से सपोज करो तुम्हारे पास दो बॉल है, ऐसे इधर से एक बॉल गया ऐसे, ठीक है? एक मिनट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक बॉल है ये और एक दूसरा बॉल है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, एक इधर की ओर मूव कर रहा है, एक इधर की ओर मूव कर रहा है। क्या तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं सिचुएशन? सोच पा रहे हैं दिमाग में कि एक बॉल इधर से आ रहा है, एक बॉल इधर से आ रहा है, ठीक है? टकराएगा टकराएगा अभी टकराएगा, सपोज करो यहाँ पे टकराया, ठीक है? तो जब यहाँ पे टकराया तो ये बॉल नंबर 1 है, बॉल नंबर 2 है, तो जब टकराया तो टकराएगा तो क्या क्या होगा बताओ? टकराएगा, सुनो, टकराएगा तो एक इस पे भी फोर्स लगेगा, इस बॉल पे लगेगा। देखो इस बॉल पे क्या होगा, इस कोना पे इधर की फोर्स लगेगा, इस, हाँ इस अभी बात करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि इस बॉल पे 1 पे इधर की ओर फोर्स लगेगा, जो कि किसके द्वारा लगा? किसके द्वारा लगा? दूसरा बॉल के द्वारा, क्योंकि इसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो तो रिएक्शन फोर्स ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं उस समय से? हम यही बोल रहे हैं कि इस पे इसको जो भी फोर्स फील होगा वो किसके द्वारा फील होगा? ऑपोजिट ऑपोजिट के द्वारा। लेकिन हम लोग नॉर्मल लाइफ में गलत सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये जो लगाएगा उसी को वही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अच्छा ठीक है, अब इसके ये जो बॉल है नेक्स्ट वाला, इसको कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? इसके द्वारा लगाया गया 1 वाला, ये 2 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसका डायरेक्शन इधर होगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो देखो F12 का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, इसको सॉरी इधर होगा, फोर्स ऑन, सॉरी, फोर्स ऑन ऑन बॉल 1 बाय बॉल 2, और F21 क्या होगा? फोर्स ऑन बॉल 2 बाय बॉल 1, ठीक है? और ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। इसका दोनों का इक्वल होगा ना, ये 10 न्यूटन का होगा तो ये भी 10 न्यूटन का होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना? लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन जो भी होगा उसका माइनस होगा इसका डायरेक्शन, बात समझा? इसका डायरेक्शन सबसे इधर है तो उसका माइनस क्या होगा इधर? हाँ एक ही फील होगा, एक ही फोर्स फील होगा। तो भी फोर्स एक ही होगा, लेके चल जाएगा, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस तो एक ही होगा ना। यहाँ पे हमको बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस तो एक ही होगा ना। जैसे तुम धीरे से मारो दीवार में और जोर से मारो, तुमको, हम ये बोल रहे हैं, तुम बोला कि दीवार, तुम दीवार में धीरे से मारो
तो तुमको एक फोर्स फील होगा ना, दो थोड़ी ना होगा। फिर तुम जोर से मारो तो भी एक ही फोर्स फील होगा, भले उसका मैग्नीट्यूड दूसरा हो। तो यहाँ भी तो एक ही फोर्स बनेगा ना, टकराने से एक ही फोर्स बनेगा, समझा? और हम जितने जैसे मारेंगे दीवार को उतना जैसे हाँ, इस देखो छोटा बॉल है, छोटा बॉल है ना, तो इसका छोटा बॉल है, इसका मतलब इसका मास कम होगा। इसका मास सपोज करो 2 किलो है, इसका मास कितना है 4 किलो, ठीक है। अब देखो इस ये मास 4 किलो का है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, निकालो फॉर्मूला से। अरे एफ इक्वल टू एम ए लगाओ, एफ कितना है 10 है, एम कितना है 4 है, ए निकाल दो, ए कितना जाएगा 10/4, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट सपोज करो 2.4 दूनी 8 2 बचा 2.5 आएगा। और ये बॉडी कितना है 2 किलो का है, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा। फोर्स तो एक ही है ना, फोर्स यहाँ पे अलग अलग थोड़ी ना, इसको अलग फोर्स फील होगा, इसको अलग फोर्स फील होगा। जितना इसको होगा उतना ही इसको होगा। अभी क्या बताएं कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। स्पीड में देना पड़ेगा ना दोनों को। जैसे भी फेंको, जैसे भी फेंको, फोर्स दोनों पे एक ही लगेगा, ठीक है। अब देखो इसके 2 किलो अगर मान लीजिए दोनों को अलग अलग स्पीड देंगे और दोनों का मास भी अलग है तब, हाँ अभी अलग तो है, यहाँ 4 किलो यहाँ 2 किलो है, और दोनों की स्पीड भी इसमें अलग हाँ अलग अलग है। सुनो, तो ए कितना निकलेगा यहाँ पे 10/2 मतलब 5, तो इसका ए इतना है, इसका ए इतना है, तो देखो ये बहुत तेज भागेगा और ये बहुत धीरे धीरे भागेगा। है। मान लीजिए 1 ग्राम 5 ग्राम का बॉल है ठीक है, प्लास्टिक वाला, ठीक है, और एक वही मतलब हाँ हाँ चलो ले लो डी, 1 kg का बॉल है, हाँ, एक जो 5 ग्राम का बॉल है हम्म वो 10 की स्पीड से जा रहा है, हम्म और जो 2 किलो का बॉल है वो हम्म 50 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों टकराएंगे तो हम्म। दोनों को एक ही लगेगा। सुनो सुनो, तो दोनों टकराएगा, तो यहाँ पे एक बात बताओ, तुम क्या बोलना चाहता है कि इस बॉल को दूसरा तरीके का फोर्स फील होगा, इसको दूसरा तरीके का फोर्स फील होगा, ये बोलना चाहता है? मतलब यहाँ पे 2 गो फोर्स जनरेट होगा, मतलब 4 गो होगा सब मिला के। नहीं, हम बोल रहे हैं कि दोनों जो हल्का वाला बॉल है हाँ उसमें कम फोर्स लगेगा, जो भारी वाला मतलब भारी वाला रहेगा उसको जो टकराएगा तो उसको लगेगा कम फोर्स। रुको रुको, तुम क्या बोल रहा है कि हल्का वाला को कम फोर्स लगेगा कि भारी वाला को कम लगेगा, किसको कम लगेगा? भारी वाला जो टकराएगा ना हल्का पे, भारी वाला को ज्यादा महसूस अच्छा रुको, भारी वाला को ज़्यादा महसूस होगा कि कम महसूस होगा? कम महसूस होगा, तो इसको कौन सा फोर्स महसूस हुआ? वो जो उसमें जो हल्का वाला लगाया था, हाँ हल्का वाला लगाया था ना, वही फोर्स महसूस होगा। अब देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा ना। जैसे भारी वाला बॉल जो टकराया ये हाँ मतलब हल्का वाला बॉल जो भारी वाला बॉल टकराया तो जो हल्का वाला बॉल भारी वाला बॉल टकराया ना, हाँ तो उसको उतना मतलब हल्का वाला बॉल का ही मतलब जो फोर्स लगा ना हाँ कम लगा, हाँ और वही अगर जो भारी वाला बॉल मतलब हल्का बॉल पे टकराया हाँ, तो जो हल्का वाला बॉल उसको फोर्स ज़्यादा लगेगा। कैसे, मतलब ज्यादा मतलब फोर्स कैसे कैसे फील होगा ज़्यादा? वेट ज्यादा है, तो क्या हुआ? स्पीड भी ज्यादा है। तो तुम्हारे कहने मतलब कि इस, रुको रुको, तो इसको जो फोर्स फील होगा वो क्या होगा, F12, ये 1 है 2 है, तो ये 1 2 हुआ, और ये F21 हुआ। तो तुम्हारे कहने मतलब ये ज़्यादा होगा या कम होगा? कैसे? ये जितना फोर्स लगाया उतना ही तो फील करेगा ना, नहीं समझा? अरे अभी उतना देर से समझा रहे हैं, तुम जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स तुम एक्सपीरियंस करेगा ना। आप जो बोल रहे समझ रहे हाँ तो तो रुको, कैसे तो अच्छा तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा ना, जितना ये लगाएगा इस पे उतना ही तो एक्सपीरियंस करेगा, तो दोनों बराबर होगा। तो दोनों बराबर होगा तो फोर्स का दोनों वैल्यू सेम होगा, इस पे जितना फोर्स लगेगा इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। अरे तुमको सुनो, तुमको हम एक पतला डंडा से मारते हैं और इसको मारते हैं, तुम इससे मोटा है ना, तो तुमको चोट ज़्यादा लगेगा, इससे चोट कम लगेगा, कि दोनों को बराबर चोट लगेगा? बस एक ही स्पीड से मारेंगे एक ही स्पीड, तो एक ही स्पीड तो फोर्स लग रहा है ना। तो इसमें हम बोले 50 स्पीड से आ रहे हैं। अच्छा रुको, हाँ तो ठीक है ना, जब टकराएगा, जिस समय टकराएगा उस समय थोड़ी ना है कि ज़्यादा जोर से धक्का मारेगा वो कम जोर से धक्का मारेगा। टकराने के समय तो बस एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और एक ही को फोर्स लगेगा, समझा? अब समझा? तो क्या है न्यूटन, तो यही है न्यूटन का तीसरा नियम कि जब भी फोर्स लगेगा एक एक्शन होगा, तो उसी के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, एक मतलब जो इक्वल रिएक्शन रिएक्शन होगा। होगा वो इक्वल रहेगा। हाँ हाँ, और सेम पॉइंट पे होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो लिखो शुभ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको तुमको कुछ डाउट है क्या, तुमको कुछ डाउट है? ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
इसमें क्या होता है, सिंपल से देखो, हम्म, देखो, व्हेन वन ऑब्जेक्ट when one object exerts a force on, इसका एक्सपेरिमेंट स्कूल में करवाया जाता ना, और मज़ा आता, लेकिन क्या ही बोले। हाँ, when one object exert a force on another object, क्योंकि फिजिक्स बोर्ड में ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है ये एक्सपेरिमेंट करके समझाया जाए, है ना, तुरंत समझेगा और मज़ा भी आएगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन भी जनरेट होगा, बोर्ड में सब समझ में नहीं आएगा, है ना। सेकेंड ऑब्जेक्ट, हाँ, इंटेन देखो इंस्टेंटेनियसली, इसका मतलब होता है एकदम तुरंत, मतलब तुरंत उसी समय, इसको हिंदी में लिख लेना, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स एक्सर्ट्स आ फोर्स बैक, इंस्टेंटेनियसली का मतलब हुआ कि उसी समय, तुरंत उसी समय, जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और क्या होता है, इसका केस क्या है, देखो कि F12 इज इक्वल टू F21, इसमें है, किसमें, कौन सा, ये क्या था, एग्जाम्पल नहीं था, ये क्या था, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब एक पहला पे फोर्स लगा, दूसरा एक कारण। हाँ, एग्जाम्पल नहीं, मतलब केस है, हाँ, कि ऐसा होगा, मतलब इसको ऐसे लिख लो साइड में, दीज टू फोर्सेस, हाँ, बॉल ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करना चाहता है तो ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब अगर हम पूछे कि माइनस क्यों दिए तो बता देगा ना, ये माइनस, हाँ, ठीक है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारी बॉल जब टकराएगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और हल्का वाला बॉल टकराएगा तो कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसको गलत इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एक लाइन और लिख लो, थोड़ा सा, हम ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं। द टू अपोजिंग फोर्सेस are also known as action and रिएक्शन फोर्सेस। अब बताओ, प्रियांशु इस क्लास को मिस किया, हो गया उसका, है ना। एक्शन और रिएक्शन में किसी को कुछ डाउट है क्या, ठीक है, कोई सा भी फोर्स एक्शन हो सकता है, कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, नहीं समझा, ये भी एक्शन हो सकता है, तो ये अगर एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा, और अगर ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि यही एक्शन होगा, ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा, सेम पॉइंट पे होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक बुलेट वाला एग्जांपल था, ये सोच खोजने दे तो कहाँ पे है, हाँ, बता रहे हैं, जैसे देखो, ठीक है, साला कॉपीराइट ना दे दे बस,
सुनो सुनो, तुम्हारे पास एक ये है गन है, तो ये अभी रेस्ट में है ना, ये भी रेस्ट में है, एक मिनट, देखो ये भी रेस्ट में है। रेस्ट में कहने का मतलब इसका यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बुलेट रहता है और इसको एक पिस्टन रहता है पीछे तरफ, जो कि पीछे जाता है और पट से इसको मारता है, तो जैसे हीट होता है, तो हीट होता है, तो देखो ये पिस्टन जो है ये तो पूरा गन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो एक्चुअली में गन पे भी फोर्स लगेगा पीछे की ओर, नहीं समझा? हैमर को मारते हैं तो दोनों पे फोर्स लगता है, जैसे हैमर नेल को मार, हैमर से नेल को मार, मारे, वैसे ये पिस्टन जो है हाँ हैमर की तरह वही है। बस, बहुत बढ़िया सब बस। तो तुम्हारा जो ये है ना पीछे वाला पिस्टन, ये पिस्टन हैमर है और ये क्या है, नेल है। तो नेल भागा आगे की ओर और पिस्टन पे फोर्स किधर की ओर लगा, पीछे की ओर। तुम्हारे हाथ पे झटका किधर लगता है, पीछे की ओर। तुम्हारा हाथ पीछे की ओर भागता है ना, नेल आगे की ओर जाता है, तुम्हारा हाथ पीछे की ओर भागता है। तो ये जो पूरा पिस्टन है ये तो पूरा गन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो तुम्हारा गन किधर भागेगा, पीछे की ओर। और गन किसके हाथ में है, आदमी के हाथ में है, तो आदमी पूरा पीछे भाग जाता है। एक मीम देखा होगा यूट्यूब पे, समझा, एक बच्चा रहता है, वो पूरा गोली को टांगे रहता है इसमें, ऐसे करके। देखो यहाँ पे बच्चा है ऐसे करके, एक मिनट, एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो क्या करता है, ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऐसे उसका हाथ है, और ये पूरा मतलब उसका जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट को पूरा फंसाया रहता है, ऐसे बंदूक लिया रहता है ऐसे करके, ठीक है। यार देखना, देखा होगा। और उस मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही देखो, ऐसे पकड़ के ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे पकड़ के नहीं रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। और जैसे ही फायर करता है ना, ये खुद इतना दूर फेंका जाता है पीछे की ओर। क्यों बताएं? क्योंकि जैसे फायर किया तो तुम्हारा बुलेट तो आगे भाग गया, और ये पूरा बंदूक पीछे की ओर खींचा है, तो इसके साथ ये भी बेल्ट पूरा पहना हुआ है ना, तो बेल्ट के साथ इसको भी खींच लेता है पीछे जैसे हम को। लोग को जब मान लीजिए बॉल को फेंक रहे, हाँ, तो हम लोग का भी शरीर मतलब पीछे चल जाना चाहिए। चल जाना चाहिए, लेकिन बॉल छोटा है, तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा है और ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो मतलब तब भी मतलब हल्का तो मतलब पीछे तरफ ही जितना भी मतलब फोर्स लगे हम लोग को पीछे ही ले जाना। हाँ लगेगा, जैसे तुम कुछ भी फेंकता है, हाँ कुछ भी अगर फेंके हाँ तो हम लोग फोर्स पीछे तरफ लगे। हाँ, फोर्स पीछे तरफ लगता है, तो तुम्हारा पैर क्या करता है, ग्राउंड पे फटाक से फोर्स लगाता है, और ग्राउंड तुमको बैलेंस कर देता है, झेल लेता है, समझा? तो मतलब ये वाला मतलब इसका मतलब समझ नहीं आता कि पीछे मतलब अच्छा रुको रुको रुको, सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछा। सपोज करो जमीन है, इस पर तुम खड़ा है, ठीक है, और ऐसे 5 किलो का वजन लेके ऐसे फेंक रहा है, तो तुम जैसे फेंका उसको, तो तुम इस पे फोर्स लगाया ना, तो वो भी तुम पे फोर्स लगाया, लेकिन तुम क्या किया, तुम जितना फोर्स वो तुम पे लगाया ना, उसको बैलेंस किया तुम पैर से जमीन पे लगा के फोर्स, हमें पता नहीं चलता। लेकिन पता नहीं चला। और वही तुमको हम स्केट बोर्ड पे खड़ा कर दें, ऐसे करके चक्का लगा दें बोर्ड पे, और उसके बाद तुमको हम खड़ा करके तुम फेंका, तो तुम सट से पीछे निकल लेगा, क्योंकि स्केट बोर्ड पे फोर्स किधर की ओर लगा, पीछे की ओर। अब ये तो गुड़कने लगेगा, समझा? ठीक है। या फिर तुम स्पेस में चल जाओ, ठीक है, और वहां पे तुम क्या करो, तुम लोग दो दोस्त अपने में लड़ाई करो, ठीक है, और तुम इसको भी धकेला और तुमको धकेला, तो तुम लोग दोनों भागेगा पीछे। और जमीन पे क्या होता है, जो कमजोर रहता है वो फेंका जाता है ना। तो कमजोर रहता है वो क्यों फेंकाता है, क्योंकि इसका मास कम है, लेकिन फोर्स इस पे 10 लगा तो इस पे भी 10 लगा, तो ये झेल गया 10 को, और ये झेल नहीं पाया। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन जो ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसमें से एक वीक है हाँ और दोनों 10 न्यूटन का ही फोर्स है। हाँ हाँ, जो झेल नहीं पाया तो वो पीछे चल गया, तो हम भी पीछे चल तो गए। तुम कम पीछे जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा देखो ए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, तुम्हारा मास ज़्यादा है, तुमको फील सेम होगा, लेकिन तुम कम धीरे से जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मास ज़्यादा है ना। अरे देखो सुनो, रुको रुको रुको, समझा दे रहे हैं। देखो, एक मास 1 किलो का है, यहाँ 10 किलो का मास है, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगाएंगे तो क्या दोनों एक ही स्पीड से मूव करेगा? मास 1 किलो है, एक मास 10 किलो का है, दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या दोनों एक ही तरह से मूव करेगा? जो भारी है वो धीरे से मूव करेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जो हल्का है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो जो कमजोर है उसका मास भी तो कम है, उसका मास कम रहेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। और वही अगर मतलब मान लीजिए कोई भी अगर मतलब साइकिल को अगर मतलब 20 का स्पीड से भगाएगा हाँ ठीक है, तो मतलब बहुत स्पीड लगेगा। हाँ वही अगर हम कार को अगर 20 का स्पीड से तो हाँ मतलब बहुत स्लो लगेगा। हाँ, बहुत स्लो लगेगा, लेकिन दोनों का अब, स्पीड सेम है लेकिन हाँ, मतलब मास की वजह से वो स्लो लगेगा। स्लो कैसे लगेगा, जब स्पीड सेम है तो स्लो कैसे लगेगा? मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है, फील होता है। नहीं, तुमको उसमें कम फ्यूल लगेगा, इसमें ज़्यादा फ्यूल लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, इसको लग रहा है कि फील महसूस, इसको लगता है कि बड़ा चीज़ है ना, तो सेम स्पीड जा रहा है तो इसको लगता है धीरे। ये तो मतलब एक फैक्टर मतलब ये हो गया हाँ हाँ, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन फील, अच्छा देखो, फील कर, ये सपोज तुम्हारे पास कार है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये साइकिल है,
ये भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो तुमको लगता है कि सेम स्पीड जा रहा है तो भी लगता है कि ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और कम स्पीड से जा रहा है। पता नहीं ऐसा तुमको क्यों लगता है, ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, हमको तो ऐसा नहीं लगता है ना। स्पीड तो सेम ही है ना दोनों का, है ना, भले लगेगा। हाँ, मास को जैसा हमको लगा। तुम पता नहीं ऐसा सोच रहे हो तुम, लेकिन ठीक है, सबको ऐसा फील नहीं होता, तुमको कुछ भी फील हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का खेल चल रहा है। यहाँ पे समझ गया ना, यहाँ पे सेम प्रिंसिपल है, एक तुम्हारे पास नेल है और एक यहाँ पे क्या है, हैमर है, ठीक है। तो जैसे हिट किया तो नेल पे इधर फोर्स लगा और हैमर पे इधर लगा। जैसे हम लोग मतलब जैसे पिस्टन जो पीछे से लेके इधर हाँ मारा, हाँ हाँ बुलेट हाँ जैसे इधर से मारे तो बुलेट आगे मतलब बुलेट उधर फेंका गया, जैसे और गन पीछे आ गया, तो गन पीछे है ना, तो गन मेरे हाथ में है। पिस्टन मतलब पीछे है, तो पिस्टन जैसे पीछे है। हाँ तो मेरे हाथ से है, मेरे हाथ में है। हाँ मतलब बंदूक से जो हाँ तो मेरे हाथ को पीछे करे, तो मेरे हाथ का मसल्स है बहुत सारा, फिर शोल्डर है, फिर मेरा हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मतलब बुलेट जितना स्पीड से आगे गया, जितना फोर्स से उतना ही फोर्स मतलब हम लोग को लगा, हमको भी लगा, लेकिन मेरा मास ज़्यादा है, इसलिए हमको कम इसलिए हम कम एक्सेलरेट किए, मतलब एक्सेलरेशन मेरा वेलोसिटी में धीरे धीरे चेंज आया। जो गन सब मतलब हाँ वो ज़्यादा फेंकता है पीछे। कोई मतलब लटका देगा वो गन को, हाँ और वहाँ मतलब कोई मतलब ऐसे सेटअप करके हाँ मतलब ऐसे मतलब कोई मतलब इसे भी फायर करे, हाँ और ऑटो तो एकदम पीछे चले जाए, हाँ, तो सुनो, तो उसी स्पीड से मतलब पीछे जाएगा। उसी स्पीड से क्या ये पिस्टल नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मास देखो, मेरा मास अलग है ना, मतलब थोड़ा भी मतलब उससे कम होगा, लेकिन एकदम जाते रहेगा जाते रहेगा। तुम स्पेस में करो एक्सपेरिमेंट, सपोज करो तुम स्पेस में गया, इसमें नहीं, अगर हम रियल में करेंगे रियल में भी, चलो रियल में भी, तो सीधा में जा रहा है। चलो सपोज करो, देखो देखो, हाँ समझ गए सूप तुम क्या बोल रहे हो। सपोज करो इतना बड़ा एक ये है, एक बहुत बड़ा, एक ये पतला सा रॉड लिए हैं, ठीक है, और इसमें क्या किए, यहाँ से एक बॉल बेरिंग लगा दिए ताकि फ्रिक्शन कम हो, और उसके साथ एक गन लटका दिए, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा गन लगा दिए, ठीक है, यहाँ से इसको फायर किए, तो बुलेट तो सनसना के निकल जाएगा अपना, और एक्चुअली में ये भी तुम्हारा सनसना के पीछे चल जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन इसका स्पीड कुछ और होगा, स्पीड इसका स्पीड कुछ और होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, फोर्स दोनों पे सेम लगा है। तो देखो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना, फोर्स बाई मास होता है, देखो F बराबर ma होता है, तो A कितना होगा, F बाई एम। देखो दोनों में 10-10 लगेगा ना, तो इस पे 10 बाई एम होगा और इस पे भी 10 बाई एम होगा, तो इसका मास कम है, तो ये पूरा जो क्वांटिटी हो ज़्यादा होगा। वही मतलब मान लीजिए हम साइकिल 2.5 मीटर पर सेकंड। परसेंट का फोर्स लगाए हाँ और वही एक कार लगाए तो साइकिल स्पीड बढ़ जाएगा, धीरे से बढ़ेगा ऐसे। हाँ वैसे वैसे ही, ठीक है। अच्छा तुम ये पूछ रहा था, हाँ ठीक है कोई नहीं, चलो। तो ये अपना सनसना के इधर पीछे चल जाएगा, लेकिन ये मेरे हाथ में रहता है, मेरा हाथ मतलब मेरा पूरा बॉडी। ये इसका मतलब गन का बुलेट का ये मतलब वेट सेम रहेगा, हाँ तो फिर बुलेट के जैसा स्पीड भागेगी, कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए हाँ तब सेम होगा, लेकिन कैसे हो सकता है, ये बुलेट को अगर भारी कर देंगे, हाँ बुलेट को पूरा भारी कर दिया। पूरा भारी नहीं मतलब हाँ जैसे इसका जो Equal। मान लीजिए इसका मेटल है, हाँ तो उसका मतलब प्लास्टिक मतलब हार्ड प्लास्टिक का है और हाँ। मतलब हल्का अच्छा तुम गन बनाया प्लास्टिक का और बुलेट है तुम्हारा मेटल का, ताकि दोनों का मास सेम हो जाए। मास हाँ तो एकदम वैसे ही जाएगा, एकदम वैसे ही, है ना, समझा, एकदम वैसे ही भागेगा, जैसे ही भागेगा ना वैसे ये भी भागेगा, बिल्कुल कोई माने कोई कोई ये नहीं, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग ये रस्सी तो काट देते हैं, हाँ तो वो भी मतलब वैसे ही एकदम स्पीड हो जाएगा, ऐसे हाँ हाँ ऐसे हाँ ही सीधा गया, हाँ, ऐसे सीधा ये भी सीधा ही जाएगा, हाँ सीधा ही जाएगा, लेकिन काटेंगे हाँ, लेकिन फिर तुमको अर्थ नीचे खींच लेगा ना इसको। जैसे कि हम जब भी बुलेट फायर करते हैं, सुनो, जब भी हम लोग बुलेट फायर करते तो बुलेट सुनो, जब भी बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट हमेशा सीधा थोड़ी ना जाता है, ठीक है, हम लोग फिल्म में देखते हैं सीधा जाता है, एक्चुअली में बुलेट ऐसे जाता है। हाँ, क्योंकि उसको मतलब बात नहीं होता है। हाँ क्योंकि जैसे बुलेट फायर हुआ तो अर्थ तो उसको हमेशा खींच ही रहा है नीचे, हाँ, इसलिए देखते हैं मतलब जो ये होता है ना, स्नाइपर। हाँ, ये उससे थोड़ा ऊपर ही मारता है। हाँ उसमें बहुत टेम्परेचर, विंड कंडक्शन, विंड का स्पीड, बहुत कुछ देखते हैं उसमें। हम ये बोल रहे हैं कि तुम बॉल फेंका तो तुम्हारा बॉल क्या एकदम सीधा जाता है, कि बॉल जैसे ही फेंका वैसे ही सटा के नीचे गिरने लगता है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस पर हमेशा फोर्स लग रहा है। तो सेम चीज़ बुलेट के साथ भी तो होगा। तो ब्लेड के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा ना, मतलब कम होगा, जितना बॉल के ऊपर होगा। तो वेट मास के ऊपर डिपेंड करता है कितना मास है। मास कम होगा तो मतलब कम फोर्स लगेगा। हाँ मास कम होगा तो फोर्स कम होगा। हाँ जाएगा तो मतलब बहुत दूर में जाएगा ना नीचे। हाँ क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, तुम बॉल जोर से फेंको, हाँ तब मतलब बहुत दूर तक जाएगा सीधा हम्म, नीचे। बहुत दूर तक नहीं, जैसे ही तुम छोड़ा वैसे हाइट कमने लगेगा। अच्छा भैया, मतलब ये जैसे मतलब बॉल है, हाँ तो बॉल को अगर हम लोग एक स्पीड में फेंके, ठीक है मान लीजिए 50 का स्पीड में फेंके, ठीक है, और वही एक बुलेट को मतलब फायर किया 50 का स्पीड हाँ में, ठीक है, तो दोनों एक ही टाइम पे जमीन में टच करेगा ना, अलग अलग टाइम। उसका अलग अलग करेगा क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। नहीं मास भी लेकिन आप अगर मतलब एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जिसमें वो फेदर को गिराएंगे और एक ई को गिराएंगे, हाँ मतलब एक लेकिन सुनो, हाँ सुनो, लेकिन हम क्या कर रहे थे, एक फेदर है और तुम्हारे पास एक एप्पल है,
तो हम इसको दोनों को हम इधर इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे थे, दोनों का मास सेम। मास अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम स्पीड सेम टाइम पे गिरेगा। हाँ, अरे हम भी पहली बार सुने थे तो हम भी लेते हैं ये क्या हो रहा है। जो फेदर अगर रहेगा, तुम और तुम्हारा भाई दोनों को एक हाइट से गिराएंगे ना। नहीं अगर फेदर जो रहेगा हाँ, तो हवा से मतलब बहुत स्लो से जाएगा। फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। सपोज एक ऐसे सिलिंड्रिकल ट्यूब में है, ट्यूब में गिरा रहे हैं और इसमें इसके अंदर एयर जीरो है, एयर है ही नहीं, तब तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तब तो मतलब समझा शुभ? हम इस दोनों को इधर की ओर वेलोसिटी नहीं दे रहे थे। रियल में नहीं होगा ना, हाँ, रियल में तो नहीं होगा। यूट्यूब पे देखो, एक्सपेरिमेंट है रियल। रियल में अगर मान लीजिए यहाँ से दो को चीज गिरा रहे हैं, हाँ सेम सेम टाइम पे गिरेगा। हाँ, सेम ही टाइम पे गिरेगा, मतलब एकदम माइन्यूट डिफरेंस आएगा, तुम वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। डेल्टा टी टाइम में थोड़ा सा चेंज आएगा, 0.000 सेकंड में, मतलब एकदम हल्का। एकदम हल्का सा चेंज आएगा जो कि तुम मेजर नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम फेदर कैसा, मतलब एक टाइम पे नहीं करता है। एक टाइम पे रियलिटी, मतलब रियलिटी में ये होता है। अगर फ्रिक्शनलेस रहा तो होगा ना। हाँ, अगर फ्रिक्शनलेस नहीं रहा तो मतलब एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा होगा। आगे बढ़े, चलो। एकदम हल्का सा था, मतलब जो हल्का रहता है वही मतलब थोड़ा सा लेट से गिरता है। हाँ, देखो अब क्या हो रहा है, सपोज करो तुम बोला कि एक भारी बॉल है एक हल्का बॉल है ना, तो टकराने के बाद क्या होगा। तो सुनो देखो, सपोज करो एक बड़ा सा बॉल ले लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा बॉल है और एक छोटा बॉल है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, और स्पीड भी अलग अलग लेते हैं। इसका मान लो 10 किलो वजन है और इसका कितना है, 5 किलो है, ठीक है। इसका स्पीड इधर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर यू ले ले यू, इसका लेते हैं भी, कुछ कुछ अलग अलग, यू लेते हैं इसका भी लेते हैं, ठीक है। अब ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है, तो कुछ समय एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों क्या होगा, टकराएगा। और जहाँ पे टकराएगा, देखो जहाँ पे टकराएगा, सपोज यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टकरा रहा है सपोज, ठीक है, तो टकराएगा तो दोनों तो एक ही फोर्स महसूस करेगा। जैसे टकराएगा वैसे एक फोर्स जनरेट होगा, ये यहाँ पे। हाँ, तू भी कोई नहीं। अरे देखो हम बोल रहे हैं कि जब टकराएगा तो फोर्स तो नहीं समझ रहा है। अरे तुम दोनों हाथ को टकराओ ऐसे, एक को जोर से लाओ, एक को धीरे से लाओ। जब जैसे ही टकराएगा उस समय जिस पॉइंट पर टकराएगा उस समय एक फोर्स जनरेट होगा ना, जितना इस पे लगेगा उतना इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो इस बॉल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर, और इस पे किधर लगेगा, इधर की ओर। तो इसको क्या बोले, F12। अगर इसको 1 माने इसको 2 माने तो ये F12 और ये F21, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अब देखो, नहीं मतलब इसमें फोर्स एक ही लगेगा लेकिन मोमेंटम अलग होगा। हाँ समझा ना। हाँ, सुनो, तो देखो ये फोर्स 1 2 है, F21 है। अब देखो टकराने के बाद क्या होगा रिक, मतलब दोनों पीछे की मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना है। टकराने के बाद ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम्हारा टकराने के बाद ये जो बॉल है, 1 मिनट, टकराने, हाँ, तो टकराने के बाद ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले ये बॉल सनसना के आ रहा था और फिर धीरे धीरे जाने लगा ऐसे 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 तो हुई स्पीड से आ रहा था ऐसे, अब टकराने के बाद धीरे जाने लगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि टकराने के बाद यहीं रुक जाए। कि कुछ झेल लिया उस टाइप में। रुको, टकराने के बाद ऐसे भी 3 केस हो सकता है ना, या तो ऐसे धीरे जाएगा टकराने के बाद, यहाँ तो रुक जाएगा, या फिर टकराने के बाद वापस आने लगेगा पीछे। ये रुकेगा तो नहीं, क्योंकि ये ज्यादा मास है और ये कम मास है। ठीक है, और रुक भी सकता है, क्या पता इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। हाँ अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा हाँ है तो हाँ, तो रुक सकता है। एक फुटबॉल आ रहा है उधर से और हम इधर शॉर्ट पुट से मार दिए उसको, तो रुक भी सकता है, पीछे भी जा सकता है ना। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि या फिर धीरे धीरे जा सकता है। तो हम मान के चले कि ये वापस आ गया इधर, मान के चलते हैं, और इसको मान के चलते हैं कि ये उधर चला गया, ठीक है। ये जो बॉल था तुम्हारा, ये बॉल तुम्हारा ऐसे आया और इधर जाने लगा। और मतलब दोनों पीछे चले। हाँ, दोनों पीछे चला गया, ठीक है, ठीक है। ये तो मजा आने लगा ऐसे टकराने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये कोई जरूरी है कि अगर सपोज करो अगर यू था यहाँ पे, तो कोई जरूरी है कि यू यहाँ भी रहेगा। मतलब मेरा कहना है, अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड था तो कोई जरूरी है कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, कुछ और हो सकता है ना, घट गया बढ़ गया कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यू डैश। हाँ क्योंकि मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी, अगर इसका मतलब वेलोसिटी अगर ज्यादा रहा होगा तब वो बढ़ गया होगा, अगर कम रहा होगा तो फिर घट जाएगा। हाँ ठीक है, और इसका भी रहा होगा तो उसका भी डैश हो जाएगा, मतलब पहले जो वेलोसिटी रहा होगा वो बदल गया होगा। अब देखो ये तुम्हारा इनिशियल सेम कभी नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन हुआ ना,
और ये टकराने के समय ड्यूरिंग कॉलिजन। यहाँ पे एक बहुत मस्त चीज़ होता है, अभी बताते हैं। और ये आफ्टर कॉलिजन मतलब फाइनल कंडीशन। कोई डाउट है इसमें? तो देखो एकदम बारीकी से समझो, यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे इसका मास m1 है। देखो m1 मतलब 10 kg को m1 मान सकते हैं और इसको m2, कोई दिक्कत? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। देखो यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा, p1 m1 इंटू u, और इसका मोमेंटम क्या होगा p2 m2 ना, m2 इंटू v। बात समझा? ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो यहाँ पे मास तो सेम रहेगा ना, मास थोड़ी ना बदलेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम, अब तो मोमेंटम बदल गया ना, समझा? तो आप p1 डैश लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा m1 इंटू यू डैश। समझा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m1 है और इसका वेलोसिटी कितना है, u है। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम क्या निकला, m1u। हाँ ये इनिशियल कंडीशन है, मतलब स्टार्टिंग में जब मूव कर रहा था तो उसमें मोमेंटम इतना है। ठीक है, अब मोमेंटम बदलेगा ना, क्योंकि मास सेम है। देखो मास सेम है लेकिन वेलोसिटी बदल गया। मोमेंटम हम बताते हैं ना, मोमेंटम मतलब उसका इफेक्ट, मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कैसा उसका इफेक्ट होगा। जैसे वो हमसे टकराएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर मान लो इसका कुछ वेलोसिटी पहले रहा होगा, जैसे मोमेंटम का मतलब सिंपल सा समझो कि बॉल है, तो बॉल जब आएगा तो उसको रोकने के लिए तुमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर वो धीरे से आएगा तो तो तुम्हारा हाथ से टकराएगा तो उसमें उसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। और जब जोर से आएगा तब ज़्यादा होगा, तुम्हारा हाथ को फाड़ के भी निकल सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे u वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो उसका मोमेंटम होगा मूव करने के चलते जो उसका इफेक्ट होगा, और यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग होगा ना, क्योंकि दोनों जगह वेलोसिटी अलग अलग है। तो उसी तरीके से यहाँ भी तो होगा, तो इसका अलग मोमेंटम हो जाएगा, p2 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v डैश। अब देखो जैसे टकराया यहाँ पे, तो जब फोर्स लगा तो कुछ तो समय बीता होगा। जैसे जैसे टकराया तो कुछ समय के लिए फोर्स लगा होगा ना। जैसे फोर्स लगा होगा तो उसमें कुछ बीता होगा ना। हाँ तो उसमें समय बीता होगा ना, उस समय फील हुआ ना, तो फील हुआ तो समय बीता ना। तो डेल्टा समझा, डेल्टा टी समय के लिए क्या फोर्स लगा, F12 लगा फोर्स, F12। तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, मोमेंटम में चेंज निकालो। जैसे कि पहले टोटल मोमेंटम कितना था, देखो इनिशियल कंडीशन मतलब जब स्टार्टिंग में जब टकराया नहीं था तो उसमें मोमेंटम कितना निकला, p1 और p2। तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ, टोटल देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, p1 प्लस p2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m1u प्लस m2u, m2v ना। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे होगा ना। हाँ अब देखो, हाँ देखो अब जब टकराया तो इसका मोमेंटम बदल गया, टकराया तो मोमेंटम बदला ना। तो मोमेंटम बदला कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, कल बताए थे। मोमेंटम में चेंज कैसे निकलता है, देखो फोर्स जो होगा, ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स इस पे लगा तो इसका मास m1 है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, F जो लगा और जितना देर के लिए लगा। हाँ तो इसमें मोमेंटम में चेंज आया उसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा p1, जो p1 में मोमेंटम में चेंज आया तो कितना होगा, फोर्स कितना लगा F12 और डेल्टा टी रहने दो। ठीक है, तो जो नया मोमेंटम है वो क्या होगा, देखो ये तुम्हारा डेल्टा p1 निकला। ठीक है, इधर देखो इधर, तो उसी तरीके से जो दूसरा बॉल है उसमें भी तो मोमेंटम में चेंज आया होगा, तो वो भी तो ऐसे निकलेगा, डेल्टा p, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये 1 में चेंज है तो ये 2 में होगा, तो डेल्टा p2 होगा। और फिर देखो फोर्स
नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? अरे हम बोल रहे हैं कि देखो बॉल टकराने के बाद उसका क्या मोमेंटम रहा होगा। मतलब क्या मतलब फील आएगा हाँ हाँ हाँ, तो उसका जो मूव करेगा, तो मूव करने के चलते इफेक्ट में क्या चेंज आएगा, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो ऐसे निकलता है। ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ हाँ फोर्स इनटू डेल्टा टाइम हाँ, जितना देर के लिए लगा। ठीक है, तो देखो, तो पहला बॉल में भी तो मोमेंटम में चेंज आएगा। मेन फॉर्मूला यही है ना यही है। तो इसी का मतलब हाँ डेल्टा पी P1 मतलब पहला बॉल में चेंज, पहला वाला बॉल पहला वाला बॉल में मोमेंटम में चेंज, उसको उसी तरीके से दूसरा वाला बॉल में भी चेंज आएगा। हाँ F1 टू हाँ, तो देखो इस पे जो फोर्स लगा उसका ऑपोजिट लगेगा ना इस पे फोर्स, तो यहाँ माइनस होगा। 2-1 होना सॉरी 2-1, नाइस। ठीक है, ये 2-1 होगा, और टाइम तो दोनों में सेम है। अब देखो, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, टाइम टाइम का मतलब कितना दिया टाइम डेल्टा टी दिया हुआ है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड। अभी नहीं, हम लोग मान के चल रहे हैं डेल्टा टी है। तो इसका मतलब पहला वाला बॉल का मार है ना हाँ, पहला वाला बॉल जब टकराया हम्म, मतलब शुरू से जब टकराया उसका मतलब नहीं, जितना देर के लिए टकराया, जितना देर के लिए फोर्स लगा, जितना देर का वो लोग कांटेक्ट कांटेक्ट में था। हाँ तो यही वाला तो निकाला ना हाँ हाँ, तो देखो इतना मोमेंटम में चेंज आया, तो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम क्या होगा। इसको निकालना पड़ेगा हाँ, निकालना पड़ेगा। देखो डेल्टा हाँ, तो सुनो फाइनल मोमेंटम क्या होगा। देखो हम लोग क्या निकालते, डेल्टा पी बराबर क्या था, पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, तो पी एफ निकालना है फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में देखो कैसे निकलेगा, जो चेंज है उसमें इनिशियल मोमेंटम ऐड कर देंगे। देखो चेंज कितना है तुम्हारा, इतना है। देखो डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी एफ मतलब ये वाला मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो पी वन डैश माइनस पी वन। ठीक है, तो पी वन डैश कितना आ गया, डेल्टा पी वन प्लस पी वन। ये जो है इसको उधर ले गए, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, ये निकला फाइनल मोमेंटम। देखो ये समझा, यहाँ समझा, ठीक है, फिर यहाँ समझा, ये चेंज इन मोमेंटम है ना, तो चेंज इन मोमेंटम पहला बॉल के लिए पी वन लिखना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है ना हम्म, उसके मोमेंटम जैसे निकालते हैं हाँ, तो पी एफ है ना, तो पी एफ जो है वो फाइनल फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम डैश से निकालते हैं, डैश पी वन डैश। देखो यहाँ पे ये डैश, ये फाइनल मोमेंटम है ना, यहाँ पे लिख ही देते हैं। चलो देखो, ये तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम। अब डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये इनिशियल फाइनल है। हाँ, तो दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा ना। तो अब देखो हमको निकालना था फाइनल, तो फाइनल कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको उधर ऐड कर दिए फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब फाइनल निकालना था, तो फाइनल निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो उधर ले गए, तो ऐड कर दिए। तो उसी तरीके से इसमें भी होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो यहाँ पे पी टू होगा, और पी एफ क्या होगा, पी टू डैश माइनस पी टू। तो पी टू डैश कितना होगा, डेल्टा पी टू प्लस पी टू। देखो ये निकला, ठीक है। अब तो ये फाइनल मोमेंटम पहला बॉल का, और ये फाइनल मोमेंटम दूसरा बॉल का, मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ऑफ सेकेंड बॉल, ठीक है। ऐड कर दो दोनों को, सॉरी पी वन डैश प्लस पी टू डैश, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू प्लस पी टू। अब देखो डेल्टा पी वन क्या था, यहाँ से देखो डेल्टा पी वन क्या था, एफ वन टू माइनस डेल्टा टी। देखो देखो, हाँ देखो डेल्टा पी वन क्या है, देखो डेल्टा पी वन है ना, एफ वन टू इंटू डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको रिप्लेस करके एफ वन टू इंटू डेल्टा टी प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस सॉरी प्लस डेल्टा पी टू है, डेल्टा पी टू है, तो डेल्टा पी टू क्या है यहाँ पे, देखो माइनस एफ टू वन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो प्लस हाँ, एक मिनट, माइनस प्लस माइनस एफ, हाँ 2 1, ठीक है, इंटू इंटू डेल्टा टी, ठीक है, प्लस पी टू।
अब ये दोनों कटेगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है ना। अरे ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। इसके 2 1 और 1 2 पे मत जाओ, एक्चुअली में जब वैल्यू लिखेंगे तो 10 आएगा ये, और ये -10 आएगा, दोनों कटा। यही यही के लिए मतलब सही है, मतलब मान लीजिए बॉल में अलग अलग स्पीड, जैसे हम बोले थे फोर्स लग रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम आएगा ना, तो दोनों कटा। अभी दोनों कटा तो क्या बचा, P1 बचा, P1 प्लस P2, और इधर क्या बचा, P1 डैश प्लस P2 डैश। तो एक्चुअली में ये क्या है, फाइनल मोमेंटम नहीं है, फाइनल मोमेंटम पूरा सिस्टम का, मतलब पूरे दोनों बॉल का, और ये पूरा क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्या निकल गया कि तुम कैसे भी टकराओ ये बॉल को, तुम कैसे भी टकराओ, ज़्यादा से इसको धीरे से, इसका मास ज़्यादा इसका मास कम है, कैसे भी करके इधर से टकराओ या फिर इधर से टकराओ या फिर कैसे भी टकराओ, ये हमेशा सेम रहेगा। यही प्रूफ है कि मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, समझा। और इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर क्यों, क्योंकि बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो डेल्टा का वैल्यू ये 2 होता ना, किसका, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू मतलब जैसे, डेल्टा पी है तो हाँ डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। सुनो, ये समझा कि नहीं समझा, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि तुम्हारे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहा है, हाँ तो मतलब किधर से भी टकराए तो हाँ, दोनों का जो टकराने बाद जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम, मोमेंटम जो मतलब उन लोग पड़ता है, हाँ पहले जितना था, टकराने से पहले जो मोमेंटम था और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा, दोनों सेम होगा। मतलब नहीं समझा, मतलब टकराने से पहले मतलब कैसे इसके इनिशियल मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम नहीं, टकराने से पहले जो बॉल को मतलब देखो, टकराने से पहले इसके पास, सुनो सुनो, टकराने से पहले इसके पास भी तो ये होगा ना, इफेक्ट होगा तोड़ने वाला। अरे देखो, टकराने से पहले भी मूव कर रहा था, तो ये मूव कर रहा था, तो जब तुम्हारा हाथ से टकराएगा तो इसके पास धकेलने वाला प्रॉपर्टी है ना, नहीं समझा। टकराने से पहले ठेलने वाला प्रॉपर्टी इसके पास भी है और इसके पास भी है, और टकराने के बाद भी दोनों के पास है। तो टकराने से पहले जितना ऐड करने से दोनों के पास होगा ना, बाद में भी उतना ही होगा, समझा। लेकिन क्या होगा, जैसे तो सपोज करो, ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस दो समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बॉल था ना, ये 2 बॉल है, ठीक है, 1 मिनट, देखो ये एक बॉल था, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ एक बॉल है। तो इससे देखो, अभी जो डिस्कस किया उसका मतलब क्या होगा, देखो सपोज करो इसके पास धकेलने का प्रॉपर्टी 1 है और इसके पास, नहीं सॉरी, इसके पास धकेलने का प्रॉपर्टी, 1 मिनट, प्रॉपर्टी मतलब जब तुम उसको रोकने की कोशिश करेगा तो तुमको क्या देगा, उसके पास मूव, तुमको भी मूव कराएगा। मतलब ये वाला बॉल भी चल रहा है, चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो इसको रोकेंगे तो ये हमको भी चलाने लगेगा ना, तो इसके पास मतलब चलने वाला इफेक्ट है ना। जैसे मतलब हम इसको ढकेले हाँ तो जैसे ही टक्कर मारे इसको, हाँ, तो ये वाला भी पीछे जा रहा है, इधर भी पीछे पिज्जा जा में, रहा है, हाँ मतलब कंडीशन अलग तो भी है, हाँ दोनों में जो फोर्स लगा एक ही लगा। हाँ हाँ, तो ये हम बोल रहे हैं कि इसके पास धकेलने वाला प्रॉपर्टी है ना, इसके साथ जो भी इसको रोकने की कोशिश करेगा उसको धकेलेगा, समझा, जो भी मतलब रोकने जाएगा तो उसको ढकेले, धकेलेगा, तो इसके पास मतलब समझा, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो इसके पास 4 है और इसके पास सपोज करो 2 है, तो टोटल कितना, 6 हुआ। तो टकराने के बाद इसके पास 3 हो गया और इसके पास भी 3 हो गया, तब भी 6 ही रहा। मतलब दोनों मिला ऐड करेंगे तब भी सेम। हाँ, ऐड करने इनिशियल मतलब टकराने से पहले जितना रहा होगा ना, दोनों का मिला के, टकराने के बाद भी दोनों का मिला के उतना ही रहेगा। भले इसका कम हो, धकेलने का प्रॉपर्टी देखो कम हो गया क्योंकि इसका स्पीड घट गया होगा, तभी ज़्यादा जोर से धकेल नहीं पाएगा, लेकिन इसमें बढ़ गया होगा, कम था इसका 2, इसका 3 हो गया, है ना। अब हमको लगता है कि टाइम हो गया है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सुनो, आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, तो आज थोड़ा जाके घर पे पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही।